नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा कुछ एक्सटेंडेड एपिसोड है। पहले का जो एपिसोड था जिसमें हमने बताया था एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये जो सरकारी परीक्षाएं हैं ड्राइंग के लिए, उनके लिए क्या क्या विषय होते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके बारे में कुछ ट्रिक्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उस बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये आज का जो एपिसोड है वो उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते हैं, जिसमें हम आज कलर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले एपिसोड में जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जो सरकारी एग्जाम्स है ड्राइंग के लिए, जिसमें हमने जाना था कि एग्जाम्स हमारे आगे के करियर में कैसे हमें गाइड करते हैं, वेदर इट इज़ आर्किटेक्चर, वेदर इट इज़ आर्टिस्ट और इट इज़ अप्लाइड आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट्स, प्रिंटिंग, पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम आगे ड्राइंग में अपने करियर कर सकते हैं। जो आर्ट सेंस हमारे दिलो दिमाग में बसता है, उस आर्ट सेंस को हम उस तरीके से न्याय दे सकते हैं। तो ऐसे जो करियर्स हैं उनके लिए ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमने बताया था कि ए ग्रेड और बी ग्रेड आने पर कौन से मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जो आर्ट के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सीईटी होते हैं, उसमें ये जो एग्ज़ाम है, स्पेशली जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है, उसके जो ए ग्रेड बी ग्रेड उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंसिडर किए जाते हैं। तो उस हिसाब से उसका लाभ भी आपको उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो ये दोस्तों हमने वो चीज़ें उस पिछले वीडियो में जानी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कलर्स के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जाना था ये एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्या होते हैं, उसका बेसिक स्वरूप कैसे होता है, उसमें कितने सारे विषय होते हैं, अलग अलग विषय जिनमें हम क्या क्या स्किल्स सीखते हैं, क्या क्या हमारे जो अंगभूत गुण हैं वो कैसे हम और नेक्स्ट लेवल पर उसे ले जा सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में हमने उस वीडियो में जाना था। फिर एलिमेंट्री एग्जाम के हिसाब से उसमें क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एग्जाम्स के वक्त, प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ती है, माइंड अपनी जो पूरी पर्सनालिटी उस हिसाब से कैसे चेंज हो जाती है। मतलब एक गहरा फ़र्क आपको जानने को मिलेगा कि ये एग्ज़ाम्स देने से पहले आप कैसे थे, कैसे सोचा करते थे ड्राइंग्स के बारे में, और जब ये एग्ज़ाम देने के बाद जब आप ए ग्रेड बी ग्रेड वट एवर ग्रेड जो आप कमाते हो एक्सेलेंस के हिसाब से, तब आपके पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में उस ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए कितनी सोच आपकी बदली हुई है, कितने सारे स्किल्स आपने एक्वायर किए हुए हैं, ये फ़र्क आप उसमें देख सकते हो। सीधी सी बात है, अपना जो ये एग्ज़ाम्स देने के पहले जो ड्राइंग्स हुआ करते थे वो आप रखिए, और जब ये 2 साल में आप जब आप ये एग्ज़ाम्स कवर करोगे, तब उसके बाद जो आपका जो सुधरा हुआ जो इम्प्रूव ड्राइंग होगा, इम्प्रूव स्किल सेट होगा, वो ड्राइंग्स आप उस पहले ड्राइंग से कंपेयर कीजिए, आपको फ़र्क वहीं के वहीं दिखाई देगा कि आपके अप्रोच में कितना बदल हुआ है, आपके स्किल सेट में कितना बदल हुआ है, आपके माइंड सेट में कितना चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको दिखेगी। इतने ये एग्ज़ाम्स महत्वपूर्ण है। ये मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके प्रूफ भी है। आप किसी भी वेल सेटल्ड आर्टिस्ट के पास जाइए, वो भी आपको यही गाइडेंस करेंगे कि जो बाल्यावस्था में, जो स्कूल लेवल में हम जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम्स देते हैं, वो कितने हमारे आर्टिस्टिक सेंस को डेवलप करने में कितने काम में आते हैं। तब तक तो हम बचपन से जो कॉम्पिटिशन्स और स्कूल असाइनमेंट्स करते हैं ड्राइंग के, वो अलग चीज़ें होती है, उसमें उतना सीरियसनेस नहीं हो पाता अपना। जो भी कुछ हम थोड़ा बहुत सीखते हैं उस हिसाब से हम उसमें एफर्ट लगाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर इसमें ठीक तरीके से आपने उसमें ट्रेनिंग ली, उसमें अपने स्किल्स डेवलप किए, तो वो जो ड्राइंग सब्जेक्ट है वो आपको किसी और लेवल पर लेके जाता है। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जानी थी, बहुत ही डिटेल में जानी थी। और ये जो आज का जो एपिसोड है वो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। यू कैन से इट एज अ पार्ट 2 और एपिसोड 2, बट आई विल कॉल इट एज अ कलर स्कीम्स। जो हम जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ अ वन पार्ट। मतलब जो विजुअलाइज करके जो हम पेपर पर जो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ वन पार्ट। बट द सेकेंड पार्ट एंड द मोस्ट डिसाइसिव पार्ट इज़ योर कलरिंग। जी हाँ दोस्तों, वेदर इट इज़ मेमोरी ड्राइंग, स्मरण चित्र जिसे बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन फिगर्स का आप ड्राइंग निकालते हो, वेदर इट इज़ स्टिल लाइफ जिसे वस्तु चित्र कहते हैं, जिसमें आप जो सारे यूटेंसिल्स रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनका ड्राइंग करते हो, वेदर इट इज़ संकल्प चित्र या फिर डिज़ाइन जिसे कहते हैं, जिसमें एक सर्कल या फिर रेक्टेंगल में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करके डिज़ाइन पैटर्न बनाते हो, वेदर इट इज़ फ्री हैंड जिसमें एक छोटी सी डिज़ाइन को आप बड़े स्केल पर इलाज करते हो, दैट इज़ बाय नॉट यूजिंग द स्केल। फिर आपका ज्योमेट्री है, उसमें कलर का कोई काम नहीं है, अनलेस इफ़ यू आर डूइंग द लेटरिंग वर्क। लेटरिंग में कलरिंग करना पड़ता है, लेकिन ज्योमेट्री में इट इज़ ऑल
फ्रेश पेंसिल वर्क, तो वो चीज़ें हैं उसमें। नेचर ड्राइंग में भी हमें कलरिंग का यूज़ होता है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है विच इज़ डिसाइसिव वन, ये कलर्स हमारे ड्राइंग को एक अलग दिशा में लेकर जाते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड इस कलर स्कीम के ऊपर ही है कि कलर्स क्या होते हैं, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कलर्स ना होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती, सोचकर ही अचंभा हो जाता है, हमारी ज़िंदगी बेरंग हो जाती, सिर्फ काला सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट में ही हमारी चीज़ें रह जाती। सोचिए पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बना करते थे, तो आज के ज़माने में जो कलर मूवीज़ है उसका कितना महत्व है। ढेर सारे जो रंग हमारी जीवन में जो आते हैं उसका महत्व ही अलग है। बिकॉज ऑफ कलर्स वी आर लिविंग टू दोज पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। तो कलर्स का महत्व तो बहुत ही है। आप क्रिकेट में अगर देखोगे, इससे सेकेंड एग्जाम्पल, तब तक टेस्ट और वनडे चल रहे थे और वाइट क्लोथिंग में ही वो पूरा क्रिकेट खेला जा रहा था। लेकिन 1992 वर्ल्ड कप के बाद सब पूरा जो ओडीआई क्रिकेट है, वनडे इंटरनेशनल, जिसे वाइट बॉल क्रिकेट भी कहा जाता है, वो पूरा कलर क्लोथिंग में खेला गया। तो हर एक देश के लिए एक अपना अपना कलर था। तो सोचिए अंडर द लाइट्स वाइट बॉल के साथ कलर क्लोथिंग में जब क्रिकेट खेला गया तो कितना सारा इंटरेस्ट पैदा हुआ पब्लिक में। तो ये कलर्स की अपनी एक दुनिया होती है। तो इसी के बारे में दोस्तों हमने पहले ही इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। हमारे जो सोसाइटी के जो बच्चे थे उनको गाइड करने के लिए, हर कोई बच्चा आके वही पूछता था कि कलरिंग में हम कैसा करें। ड्रॉ तो हम ऐसे तैसे करके कर लेते हैं टेक्निक यूज़ करके, बट व्हाट अबाउट द कलर्स को हम कैसे जीत पाए। तो उस कलर्स के बारे में हमने ये गाइडेंस हमारे सोसाइटी के बच्चों के लिए किया था और उनको भी इस मार्गदर्शन का ढेर सारा लाभ हुआ। तो हम भी वही चाहते हैं कि इसमें ये जो कलर स्कीम है, अलग अलग कलर स्कीम है, जो इंटरेस्टिंग भी है ये वीडियो, और आपको ढेर सारा गाइडेंस भी इसमें मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को गो थ्रू करें और इस कलरिंग स्कीम का आप लाभ उठाएं। इसके जो ढेर सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसका आप मार्गदर्शन उठाएं और उसका लाभ उठाएं अपने स्किल सेट में। तो इन चीज़ों के लिए हमारे आज का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें कलर की जो दुनिया है, हर एक कलर का क्या क्या महत्व है, उसमें दूसरा कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है, उसके अपोजिट कलर्स क्या हैं, उसमें वार्म कलर स्कीम किसको कहा जाता है, कूल कलर स्कीम किसे कहा जाता है, मोनो कलर स्कीम किसे कहा जाता है, कौन सा कलर एक दूसरे का शत्रु है, इट इज़ अपोजिट कलर टू इट। तो ये सारे जो इक्वेशंस है हर एक कलर के एक दूसरे के साथ, वो सारे इक्वेशंस हमने उसमें बताए। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और सीधा ले चलते हैं उस वीडियो की तरफ। ये लीजिए दोस्तों, क्या होता अगर हमारी ज़िंदगी में कलर्स ही ना होते। कलर्स, जी हाँ कलर्स, ये रंग ही होते हैं जो हमारी आँखों के ज़रिए हमारी पूरी दुनिया रंगीन बना देते हैं। दुनिया में ऐसे कई सारे रंग हैं जो हम सब के लिए कुछ ख़ास तरीके से पसंदीदा होते हैं। ये कलर्स ना होते तो हमारी ज़िंदगी बेरंग ही हो जाती। अब सोचिए कितना सारा इंटरेस्ट, कितना सारा मज़ा ये रंग हमारे जीवन में लाकर रख देते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पर हमारे आज का वीडियो आप सब के लिए डेडिकेटेड है। कलर्स, हमारी ज़िंदगी। इस बार हम कलर्स को जानेंगे ड्राइंग्स की दुनिया को लेकर, जहां कलर्स का एक अपना ही महत्व होता है। तो आज का सब्जेक्ट है बेसिक एंड सिंपल कलर स्कीम्स फॉर किड्स। यस, आज हम आपको ले चलेंगे कलर्स की दुनिया में, वो भी बच्चों की ड्राइंग सब्जेक्ट को लेकर। आज हम जानेंगे कि कलर्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, कलर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और कलर्स के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे बच्चों के ड्राइंग्स को एकदम से मज़ेदार बनाकर रख देते हैं। तो चलो दोस्तों, जानते हैं अब पूरी डिटेल में इन कलर्स के बारे में। अगर कलर्स के बारे में जाना जाए तो बेसिक कलर्स होते हैं येलो, ब्लू और रेड। इन्हें दूसरी टर्म्स में प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है, लेकिन अगर इन्हें सही ढंग से पहचाना जाए तो ये सिर्फ बेसिक कलर्स ही हो सकते हैं। ये तीनों कलर्स बेसिक कलर्स क्यों माने जाते हैं, ये जानते हैं आगे बढ़कर। अभी इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। इसमें दो कलर व्हील्स आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड का जो कलर व्हील है उसमें तीन कलर आपको दिखाई देंगे, येलो, ब्लू और रेड, जिन्हें हम बेसिक कलर्स मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ राइट साइड में 6 कलर्स आपको दिखाई देंगे, जो कि हैं
येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड एंड ऑरेंज। इन दोनों कलर व्हील्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कलर व्हील्स आपको किसी भी ड्राइंग बुक के पिछले पेज पर दिखाई देंगे। ये दिखने में एकदम से सिंपल से होते हैं, लेकिन इनमें छिपी इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर इसके बारे में एक बार जान लिया जाए तो हम कलर्स को हमारे ड्राइंग सब्जेक्ट में एक मज़ेदार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इन दोनों व्हील्स को एकदम डिटेल में देखिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने कहा, येलो, ब्लू और रेड तीनों कलर्स बेसिक कलर्स माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज ये तीनों कलर्स सेकेंडरी कलर्स माने जाते हैं। तो इसलिए उनकी पोजीशनिंग हमारे तीनों बेसिक कलर्स येलो, ब्लू और रेड के बीचों बीच करा दी है। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया है। दोस्तों बेसिक कलर्स वो होते हैं जिन्हें हम ओरिजिनल या फिर प्राइमरी कलर्स कहते हैं, और सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो बेसिक कलर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कलर्स को मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर बना सकते हैं। इसलिए बेसिक कलर्स को बेसिक कलर्स मानते हैं, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से ही सेकेंडरी कलर हम बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन कलर हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जैसा हमने शुरू में कहा, दोनों व्हील्स को और उनमें दिए गए इन सारे कलर्स के पोजीशन को आपको ठीक तरीके से देखना है। तो उन्हीं पोजीशंस के हिसाब से अगर राइट हैंड साइड कलर व्हील में अगर आप देखोगे तो जान लोगे येलो और ब्लू कलर को मिक्स करके हम ग्रीन कलर बना सकते हैं, जिसमें येलो और ब्लू बेसिक कलर्स माने गए हैं, जिनके मिश्रण से आप ग्रीन कलर जैसा एक सेकेंडरी कलर बना सकते हो। दोस्तों आपके पास वाटर कलर्स या फिर पोस्टर कलर्स तो होंगे ही, तो आप इन दोनों ब्लू और येलो कलर्स को मिक्स करके अपना फेवरेट ग्रीन कलर बनाकर देख सकते हो। उन दो कलर्स को मिक्स करके जो तीसरा कलर बनता है उसे देखने का आनंद कुछ और ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कलर की तरफ। हमारा अगला कलर है पर्पल कलर। दोस्तों यहाँ वॉयलेट और पर्पल ये दोनों कलर्स अलग होते हैं। इनके शेड्स को अगर आप सही ढंग से जानना चाहते हो तो इंटरनेट पर आप गूगल करके इन दोनों कलर्स को और उनकी शेड्स को देख सकते हो, जिसमें आपको पर्पल और वायलेट का पूरा डिफरेंस आप जान सकते हो, जिसमें शेड्स का एक बेसिक फ़र्क आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पर्पल कलर कैसे बनता है? पर्पल कलर बनता है ब्लू और रेड जैसे बेसिक कलर्स के मिश्रण के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कलर्स के मिश्रण से बनता है पर्पल कलर, जो हमारा सेकेंडरी कलर भी हम उसे मानते हैं, जिसका एक बेसिक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आप ब्लू और रेड के कलर कॉम्बिनेशंस को कंट्रोल करके अपना पसंदीदा पर्पल कलर और उसकी शेड बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सेकेंडरी कलर की तरफ, वो है ऑरेंज कलर। दोस्तों ऑरेंज कलर बनता है येलो और रेड जैसे बेसिक कलर्स के मिश्रण से। ये बात शायद आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे जिन्होंने अब तक वाटर कलर्स या फिर पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं। ऑरेंज कलर के मिश्रण के लिए ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिसमें रेड और येलो कलर जैसे बेसिक कलर्स का मिश्रण करके ऑरेंज कलर को बनाया गया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे बेसिक कलर्स और सेकेंडरी कलर्स, जिसमें से रेड, येलो और ब्लू हमारे बेसिक कलर्स हैं और उनके मिश्रण से बनते हैं ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, जो हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं। अगर कलर्स के मिश्रण को अगर ठीक तरीके से एनालाइज किया जाए तो रेड और येलो से बनता है ऑरेंज, येलो और ब्लू के मिश्रण से बनता है ग्रीन, और ब्लू और रेड के मिश्रण से बनता है पर्पल कलर। तो दोस्तों ये रिलेशन है हर कलर का एक दूसरे के साथ।
अगर ये कलर का रिलेशन हम किसी भी ड्राइंग में यूज़ करते हैं तो हमारा ड्राइंग कलर के हिसाब से एकदम परफेक्ट ही बनेगा। इसकी गारंटी तो आप ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी मिक्सिंग ऑफ कलर्स, जिसमें 2 कलर व्हील्स हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें बेसिक कलर्स के रूप में येलो, ब्लू और रेड आप लेफ़्ट हैंड साइड के कलर व्हील में देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ राइट हैंड साइड के कलर व्हील में आप वही येलो, ब्लू और रेड ये बेसिक कलर्स के साथ साथ उनके मिश्रण के ज़रिए बनाए गए ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज ये सेकेंडरी कलर्स भी देख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों कलर व्हील्स और उनमें दिखाए गए कलर्स के पोजीशन को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही दोनों कलर व्हील्स आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस और उनके शेड्स बनाने में काम में आएंगे। बढ़ते हैं अपोजिट कलर्स की ओर। अपोजिट कलर्स में पहला पेयर आता है रेड और ग्रीन का। दोस्तों फिर से वही कलर व्हील्स हम आपके लिए लाए हैं। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में आप वही बेसिक कलर्स देख सकते हो, येलो, ब्लू और रेड। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में हमने 6 कलर्स आपको दिखाए हैं, जिसमें से ग्रीन और रेड को हमने हाईलाइट किया है। अगर हम अपोजिट कलर्स की बात करें, रेड और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट कलर्स माने जाते हैं। कलर व्हील के हिसाब से भी दोनों कलर्स एक दूसरे के अपोजिट देखे जा सकते हैं। और ये रहा उसका एग्जाम्पल, ग्रीन के मुकाबले रेड का उसके साथ बनने वाला रिलेशन। बढ़ते हैं अपोजिट कलर्स के सेकेंड कॉम्बिनेशन की तरफ, जो है ब्लू और ऑरेंज कलर का। दोस्तों कलर व्हील के हिसाब से हमने राइट हैंड साइड में जो 6 कलर्स दिखाए हैं उनमें हमने सिर्फ ब्लू और ऑरेंज कलर को हाईलाइट किया है, और कलर व्हील के हिसाब से ही उनकी पोजीशन भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। उस हिसाब से हमारा दूसरा अपोजिट कलर्स का पेयर बनता है ब्लू और ऑरेंज का। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ ब्लू और ऑरेंज एक दूसरे को अपोजिट कलर के हिसाब से एक दूसरे को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी भी ब्लू कलर की है, और उस पे जो डिज़ाइन बनती है ज़्यादातर ऑरेंज कलर की ही आप देख सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपकी नज़र के सामने है। अब बढ़ते हैं अपोजिट कलर्स के तीसरे पेयर की तरफ, जो है येलो और पर्पल कलर का। दोस्तों वही 6 कलर्स के कलर व्हील के कॉम्बिनेशन के हिसाब से येलो और पर्पल कलर हमने यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हैं, जो कलर व्हील के पोजीशन के हिसाब से एग्जैक्टली अपोजिट आप उन्हें देख सकते हो। और एग्जाम्पल के रूप में आप ये 2 चीज़ें येलो और पर्पल के रूप में देख सकते हैं, जिसमें दोनों ही कलर अपोजिट कलर्स के रूप में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे अपोजिट कलर्स, जो एक दूसरे से खासा रिलेशंस रखते हैं। बेसिक कलर्स के रूप में हमने देखा है रेड, येलो और ब्लू कलर्स को। वहीं सेकेंडरी कलर्स के रूप में हमने देखा है ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल कलर्स को, जो बेसिक कलर्स के मिश्रण से बनाए जाते हैं। वहीं तीसरी तरफ अपोजिट कलर्स के रूप में हमने देखा है रेड वर्सेस ग्रीन, येलो वर्सेस पर्पल, ब्लू वर्सेस ऑरेंज। इस कलर व्हील में भी आप इन अपोजिट कलर्स को एक दूसरे के सामने कलर व्हील में इनकी दिखाई हुई पोजीशन में आप इनके रिलेशंस को अच्छी तरीके से देख सकते हो। अब बढ़ते हैं कूल कलर स्कीम की तरफ। कूल कलर स्कीम ये क्या होती है? कूल कलर स्कीम होती है ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर्स की। इन कलर्स का अपीयरेंस ही इतना कूल होता है कि हमारी आँखों में एक अजीब सी ठंडक महसूस की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों कलर्स ग्रीन, ब्लू और पर्पल हमारी आँखों को एक ठंडक देने का काम करते हैं। इसलिए इन तीनों कलर्स को माना गया है कूल कलर्स, और इनसे बनने वाले कलर स्कीम को कहा जाता है कूल कलर स्कीम। अगर कलर व्हील के हिसाब से इसको एनालाइज किया जाए तो कलर व्हील के आधे साइड में
ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर्स की पोजीशनिंग आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कूल कलर स्कीम के ये कुछ गिने चुने शेड्स आप देख सकते हैं, जिनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर से बनाए गए हैं। अगर ड्राइंग के हिसाब से एग्जाम्पल दिया जाए तो आप इन दो ड्राइंग्स में कूल कलर स्कीम का मज़ा ले सकते हो। इन दोनों ड्राइंग्स में ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर्स के बहुत सारे शेड्स को लेकर एक कूल कलर स्कीम का ड्राइंग बनाया गया है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कलर स्कीम की तरफ, जो है वार्म कलर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, वार्म कलर स्कीम, नाम से ही पता चलता है इसका अपीयरेंस क्या हो सकता है। वार्म कलर स्कीम में आते हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स। इनको देखते ही आंखों को एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है, इसलिए इन कलर्स को लेकर कोई कलर स्कीम बनाई जाए तो उसे वार्म कलर स्कीम कहा जाता है। अगर कलर व्हील के हिसाब से इनकी पोजीशनिंग देखें तो कलर व्हील के बचे हुए आधे पार्ट में ये तीनों कलर्स येलो, ऑरेंज और रेड पोजीशन किए गए हैं, और इनको मिलाकर अगर कोई कलर स्कीम बनाई जाए तो उसे वार्म कलर स्कीम कहा जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से आप वार्म कलर स्कीम के कुछ शेड्स यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें कि बहुत सारे शेड्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर से बनाए गए हैं। अगर ड्राइंग के हिसाब से देखा जाए तो ये दो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जिसमें वार्म कलर स्कीम का यूज़ किया गया है, जिसमें से बहुत सारे कलर्स आपको येलो, ऑरेंज और रेड कलर के शेड्स में देखे जा सकते हैं। क्यों दोस्तों, अपीयरेंस से ही लगता है ना, आंखों को एक तरह की गर्मी सी महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसे वार्म कलर स्कीम कहा गया है। अब बढ़ते हैं फिर से बेसिक कलर्स की तरफ, लेकिन इन्हें कलर्स कहा जाए या ना कहा जाए ये तो बस हर एक की अपनी अपनी राय होगी, क्योंकि ये जो दो कलर्स हैं वाइट और ब्लैक, इन्हें कलर्स कहा जाए या ना कहा जाए ये बिल्कुल अपने आप पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, अगर कलर्स की दुनिया में इन दोनों कलर्स का एक अलग ही महत्व होता है। किसी भी कलर को चुनने के बाद उसके अगर लाइट और डार्क शेड्स अगर बनाने होंगे तो उन शेड्स को बनाने के लिए हमें वाइट और ब्लैक, इन दोनों कलर्स की ज़रूरत होती ही है। तो इन दो कलर्स को हम कह सकते हैं कि एक तरह के गेम चेंजिंग कलर्स ये होते हैं, जिसमें एक ही कलर में हम बहुत सारे शेड्स देख सकते हैं। तो अगर मोनो कलर स्कीम की अगर बात की जाए तो ये दो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जिसमें पिंक और ब्लू कलर की मोनो कलर स्कीम आप देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कलर को यूज़ करके उसमें ब्लैक और वाइट कलर को अलग अलग मात्रा में मिलाकर बहुत सारे शेड्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के ये मोनो कलर स्कीम बनाई गई है। मोनो यानी सिंगल, जिसमें सिंगल कलर को यूज़ करके उसमें ढेर सारे शेड्स बनाकर हम एक मोनो कलर स्कीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारे कुछ बेसिक और सिंपल कलर स्कीम, खास हमारे बच्चों के लिए, जो वो अपने ड्राइंग के डिज़ाइन कॉम्बिनेशन में आराम से यूज़ करके एक अच्छी क्रिएटिविटी बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कलर स्कीम और उनके पैटर्न्स हैं, जिसमें से बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हम डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे 256 × 256 × 256 इतने सारे कलर शेड्स हम देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 256 × 256 × 256 इतने सारे कलर शेड्स आप बना सकते हैं, और उनके जो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस होंगे उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो दोस्तों, ये रही हमारी तरफ से खास बच्चों के लिए बनाई गई ये कलर्स की दुनिया की बेसिक एंड सिंपल कलर कॉम्बिनेशंस, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे किड्स के लिए, जिसमें हमने कलर्स, उनके कॉम्बिनेशंस, उनके एक दूसरे के साथ होने वाले रिलेशंस और उनसे बनने वाले बेसिक कलर कॉम्बिनेशंस को इस वीडियो के ज़रिए जाना है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो?
इतनी डिटेलिंग में हमने बनाया था कि जिसमें सारे बेसिक एस्पेक्ट उसमें कवर हो पाए। इसमें ये जो कलर की जो हमने बेसिक जानकारी आपको दी थी, ये बेसिक है। इसमें और भी डीप नॉलेज जाता है, ढेर सारा नॉलेज है, लेकिन एक बेसिक जो जानकारी हमें चाहिए होती है, कलर्स की इंट्रोडक्शन, कलर्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके दूसरे कलरों के साथ क्या इक्वेशंस हैं, क्या उनका समीकरण बैठता है, तो उस बारे में हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी थी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अपने जो ड्राइंग के असाइनमेंट्स हैं, ड्राइंग की आपकी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें ये कलर्स के जो इक्वेशंस हैं वो आपको काम में आए। जी हाँ दोस्तों, एक कलर सिर्फ वो कलर नहीं होता, वो कलर अपने साथ ढेर सारे मीनिंग्स भी लाता है, अपने साथ ढेर सारे दूसरे कलरों को भी लेकर आता है, जिससे एक इक्वेशन बनता है और उस इक्वेशन के हिसाब से उन पैरामीटर्स पे वो ड्राइंग का एक कलर ड्राइंग बनता है, जिसे हम पहले स्केच करते हैं अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से और बाद में उसे इन कलर्स को यूज़ करके, अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ करके हम उसे कलर करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कलर्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो। हमने उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया, लेकिन जो भी बताया वो एक बेसिक है। ढेर सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कलर्स में, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ बुनकर आपको एक साथ परोसने की ये हमारी कोशिश थी, क्योंकि विषय तो बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा है, लेकिन उसको एक संक्षिप्त रूप में एक समराइज करके हमने आपको वो चीज़ें आपके लिए रखी थी। तो इसमें और भी डीप नॉलेज है, हर एक कलर का एक अपना अपना महत्व है, हर एक कलर के अपने अपने शेड्स होते हैं। जैसा कि आपने उस वीडियो में सुना होगा, there are shades, number of shades in this world are 256 into 256 into 256 is equal to, जो आंसर आता है, that is your number of colors you can make। इतनी कलर्स की जनजातियां हैं, उनकी कलर्स की वैरायटीज है, उनके कलर्स के सब कलर्स हैं, कलर्स के बाद सब कलर्स, अगेन सब कलर्स। तो ये सारे उनके क्लासिफिकेशंस हैं, तो इतने सारे कलर शेड्स हम बना सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि किस हिसाब से हम कलर की दुनिया में खेल सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी उसमें फल फूल सकती है। अगर आप किसी पेंटिंग के दुकान में भी जाओ तो वहाँ पर भी कलर के जो शेड्स मिलते हैं वो भी इन्हीं शेड्स के हिसाब से ट्राइड एंड टेस्टेड, जो गिने चुने वहाँ से जो शेड्स होते हैं, उन्हें उस पेंटिंग के शेड में, जो पेंटिंग कार्ड होता है, कलर का कार्ड होता है, जिसके हिसाब से हम अपने घरों में पेंट करते हैं, तो उनमें से ही इतने सारे कलर शेड्स में से कुछ गिने चुने जो है, जिसमें वो अच्छी तरीके से घरों को अपना अंजाम दे सके, वैसे कलर शेड्स वहाँ पर सिलेक्ट करके लगाए जाते हैं। तो उनका भी महत्व उस हिसाब से गहरा हो जाता है। तो कलर्स का महत्व तो असामान्य, अद्वितीय रूप से हमने देखा है। तो इन बेसिक जानकारी जो थी, हम आशा करते हैं आपको शायद यह जानकारी पहले से हुई होगी, या फिर अगर नहीं भी होगी तो भी इस वीडियो का लाभ उठाकर आपने इस कलर्स के बारे में जाना कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही हमारा प्रयास था कि कलर्स जो है उन्हें कैसे यूटिलाइज करें। डार्क के पास डार्क नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन, इक्वली जो हम कंपोजिशन करते हैं कलर्स का, फिर उनके क्या क्या इक्वेशंस है दूसरे कलर्स के साथ। अगर एक कलर अकेला भी हो तो वो भी अपने शेड्स के हिसाब से कैसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बना सकता है मोनो कलर स्कीम्स के हिसाब से, तो वो भी हमने वो चीज़ें जानी। अपोजिट कलर्स का अगर हम उसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करें ड्राइंग में, तो उसके जैसा एक कलरफुल, एक कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर है, उस हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन बनेगा एकदम लाजवाब बनता है, एकदम से लाजवाब। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि कलर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है। तो उस हिसाब से हमें कलर्स को समझ कर उस हिसाब से उन्हें पिच इन करना पड़ता है, जो आसान काम नहीं होता। अगर ये थेरीज अगर हम प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला पाए तो वो कॉम्बिनेशंस हम ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थेरीज के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल की भी ज़रूरत उतनी ही होती है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस वो एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन अगर हम कर ही नहीं पाए तो हम कैसे जान पाएंगे कौन सा शेड कैसे वर्क होता है, कितना हमें उसमें ब्लैक और वाइट का प्रमाण रखना पड़ता है, कितना कम ज़्यादा उसे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें वो जो प्रैक्टिस होती है, ये तो थ्योरी तो हमने बता दी, लेकिन उसके बाद ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके वो हाथ में बैठेगा, आपके जहन में बैठेगा कि कैसे देखते ही आप जान पाओगे कि भाई ये कलर में इतना मिलाओ, फिर आपको जो राइट शेड है वो मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो दैट इज राइटली सेड, समवन सेड इट राइटली, कि
ये हिसाब से अगर आप करते जाओगे, आप सिर्फ देख के ठीक है आप समझ जाओगे, बट वाइल अप्लाइंग दोज थिंग, वाइल एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स, उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, उसमें मिड कोर्स चेंजेस आपको दिखते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशंस आपको मिल जाते हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़कर, थ्योरी जानकर, हाँ ठीक है हमें तो बेसिक चीज़ें तो हम जान लिए, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस, व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूशन, व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन, तो वो आता है हमें प्रैक्टिस से। तो इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस ठीक से करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कलर्स हमें राइट रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आसान बात नहीं होती, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ढेर सारी ज़रूरत पड़ती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें आपको एक्सप्लोरेशन करने को मिलेगा। और बिलीव मी दोस्तों, ये ड्राइंग और आर्ट ये ऐसी चीज़ें हैं जो मन को शांति देती है। व्हेनेवर यू आर डिस्टर्ब्ड, और अगर आप नींद ना लेना चाहते हो, आपको जगे रहना है, तो और अगर आप अकेले हो तो यू कैन स्पेंड योर टाइम इन डूइंग एनी आर्ट वर्क, जिसमें अगर आप कलर्स का यूज़ करोगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। जो भी समझो झगड़े हैं या फिर क्योस है, उससे बाहर आने में ये कलर्स आपको मदद करते हैं। तो ये भी उसका एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है, जो हमें आपने भी वो सोचा होगा, उस बारे में एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हाइल डूइंग द आर्ट वर्क हमारा मन कितना शांत होता है, हम कितने फोकस्ड होते हैं, मन में कितने अलग अलग भाव आते हैं, क्या क्या करूँ इसमें कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इस शेड के बाद हम कौन सा शेड बाजू में उसके लगाएं, ये सारा पूरा माइंड वर्क चलता है। और ये टोटली इफ़ यू आर फोकस्ड इनफ ना, तो उस हिसाब से आपको जो सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो आपका एकाग्र चित्त भंग नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकली वैसे वर्क करती है। ये मैं कुछ हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, ये जब आप एक्चुअल में जब आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो, तब ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हो जाती है। तो वो एक्सपीरियंस करना भी एक बड़ी बात होती है। आप में से सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे मानकर मैं चलता हूँ, और वो होता ही है। अगर आप एक सही रिजल्ट के हिसाब से अगर आप कलर्स के थ्रू अपनी आर्ट वर्क को सजाना चाहते हो, इस हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, तो उसमें वो मज़ा आपको आने ही वाला है। कलर्स आर ऑलवेज देयर टू ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। ऑलवेज रिमेंबर, कौन सा भी कलर ऐसा नहीं है, इवन द ब्लैक कलर और द वाइट कलर, दीज कलर्स कैन ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। उन्हें लोग कलर भी नहीं कहते हैं, उनको सिर्फ एक बेसिक ब्लैक एंड वाइट शेड्स कहते हैं। बट हर कलर में एक एक ताकत होती है जो आपको कुछ ना कुछ देने का महत्व तो ज़रूर रखता है। तो कलर्स आर देयर टू गिव ऑल हैप्पीनेस, ऑल काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, ऑल काइंड ऑफ लगाव जो है वो आपको कलर्स के थ्रू मिल जाता है। तो कलर्स आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। जो इमोशंस आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, वेदर इट इज़ एंगर, वेदर इट इज़ पेशेंस, कामनेस, ह्यूमर, पीस, सैक्रिफाइस, डेवलपमेंट, विकास जो जिसे कहते हैं, प्रगति जिसे कहते हैं, तो ये सारे चीज़ों को डिराइव करने के लिए कलर्स हमें मदद करते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें थी, यही बेसिक्स थी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये बेसिक्स को हमने शॉर्ट रखा, कुछ 17 मिनट 17 ऑड मिनट्स का वो वीडियो है, जिसके बाद ये पूरा एक्सप्लेन जो उसके बारे में जो रेस्ट ऑल पैरामीटर्स है वो एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो 17 मिनट का जो वीडियो है उसमें सारे जो थेरीज़ हैं कलर्स के बारे में वो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं, बस आपको सिर्फ अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है, बस इसमें और कुछ है नहीं। और जैसा जैसा ये तो बेसिक ही है, जस्ट बच्चों के लिए, किड्स के लिए है। जब आप बड़े हो जाओगे, एल्डर हो जाओगे, तो खुद के स्किल्स के हिसाब से, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसमें और इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हो। या सब आपके ऊपर है, जितना आप करते जाओगे उतना कम है। When we say there are 256 into 256 into 256 shades are there in the world, so you find the answer, that much amount of shades you will get in this nature, जो आपको ठीक तरीके से गाइड भी करेंगे और आपको मदद भी करेंगे आपके आर्ट वर्क में। तो दोस्तों ये था आज के एपिसोड में, जिसमें कलर्स के दुनिया के बारे में हमने जाना। होप आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया हो, और अगर ये पसंद आया हो तो हमारे त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो सारे वीडियोस है उसमें ढेर सारा मनोरंजन है, नॉलेज है, जो चीज़ें आप अपने दैनंदिन जीवन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो अपने परिजनों के साथ आप शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज के वीडियो के आपके
प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और फिर से रिपीट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को, और लाइक, कमेंट्स और शेयर किया कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।